अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल .com। आज हम आपको 3 हैरत अंगेज और सबक अमोज वाक़यात सुनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। आधे घंटे के बाद बिजली दोबारा आई। बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी लेकिन वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। बिजली एक बार फिर आई। वो इस बार दाईं साइड पर हमला आवर हुई लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था, इसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनाहगार सवार है। ये बिजली इसे तलाश कर रही है। हमने अगर इसे ना उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में सरासहमगी फैल गई और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, सामने पहाड़ के नीचे दरख्त है, हम तमाम एक एक करके उतरते हैं और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो गुनाहगार होगा बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज़ काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तेफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं आई। वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो न दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहाँ तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। ये गंदा मजहूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने इसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने इसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था, हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह पर बैठे हैं, तुम फौरन बस से उतर जाओ। वो इससे इन गुनाहों की तफसीर भी पूछ रहे थे जिनकी वजह से एक अजियतनाक मौत इसकी मुंतजर थी। मगर वो मुसाफिर उतरने के लिए तैयार नहीं था लेकिन लोग इसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले इसे बुरा भला कहकर उतरने का हुक्म दिया, फिर इसे प्यार से समझाया और आखिर में इसे घसीटकर उतारने लगे। वो शख्स कभी किसी सीट की पुश्त पकड़ लेता था, कभी किसी राड के साथ लिपट जाता था और कभी दरवाजे को जफा मार लेता था, लेकिन लोग बाज न आए। उन्होंने इसे जबरदस्ती घसीट कर उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस यूं ही गुनाहगार शख्स से चंद मीटर आगे गई, दहाड़ की आवाज आई। बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद लम्हों में जलकर बेबस हो गए। वो गुनाहगार मुसाफिर 2 घंटों से मुसाफिरों की जान बचा रहा था। नंबर 2, किसी साहब ने एक दिलचस्प वाकया सुनाया। तो तुर्की के रास्ते यूनान जाना चाहते थे। एजेंट इन्हें तुर्की ले गया। ये अजमीर शहर में दूसरे लोगों के साथ बर्फबारी का इंतजार करने लगे। सर्दियां यूरोप में दाखिले का बेहतरीन वक्त होता था। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार मोटरों में दबक जाते थे। बॉर्डर पर गश्त रुक जाती थी। एजेंट लोगों को कश्तियों में सवार करते थे और इन्हें यूनान के किसी साहल पर उतार देते थे। ये एजेंटों की आम प्रैक्टिस थी। एक साहब ने बताया, हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर पड़े थे। हमारे साथ गुजरावाला के एक गंदा सा लड़का था। वो नहाता भी नहीं था और दांत भी साफ नहीं करता था। इससे खौफनाक बू आती थी। तमाम लोग इससे परहेज करते थे। हम लोग दिसंबर में कश्ती में सवार हुए। हम में से कोई शख्स इस लड़के को साथ नहीं ले जाना चाहता था। हमने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो रोना शुरू हो गया। एजेंट के पास वक्त कम था, नाते इसने इसे ठुड्डा मारकर कश्ती में फेंक दिया। कश्ती जब यूनान के हदूद में दाखिल हुई तो कोस्ट गार्ड एक्टिव थे। यूनान को शायद हमारी कश्ती की मुखबरी हो गई थी। एजेंट ने मुख्तलिफ रास्तों से यूनान में दाखिल होने की कोशिश की मगर हर रास्ते पर कोस्ट गार्ड थे। उस दौरान इस लड़के की तबीयत खराब हो गई। वो उल्टियां करने लगा। हमने एजेंट से एहतजाज शुरू कर दिया। एजेंट टेंशन में था, इसे गुस्सा आ गया। इसने 2 लड़कों की मदद ली और इस गंदे लड़के को उठाकर यह ठंडे पानी में फेंक दिया और बेचारा डुबकियां खाने लगा। हम आगे निकल गए। हम अभी आध किलोमीटर आगे गए थे कि हम पर फायरिंग शुरू हो गई। एजेंट ने कश्ती मोड़ने की कोशिश की। कश्ती अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और वो पानी में उड़ गई। हम सब पानी में डुबकियां खाने लगे। मैंने उसको सर्द पानी और खौफ के हवाले कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे अस्पताल के अमले ने बताया, कश्ती में सवार तमाम लोग मर चुके हैं, सिर्फ 2 लोग बचे हैं। मैंने दूसरे जिंदा शख्स के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मेरे बेड का पर्दा हटा दिया। दूसरे बेड पर वही लड़का लेटा था जिसे हमने अपने हाथों से समंदर में फेंका था। समंदर की लहरें इसे धकेल कर साहल तक ले आई थी। मुझे कोस्ट गार्ड ने बचा लिया था, जबकि बाकी लोग गोलियों का निशाना बन गए या फिर सर्दी से पिटल कर मर चुके थे। मैं 15 दिन अस्पताल रहा। मैं इस दौरान ये सोचता रहा, मैं क्यों बच गया। मुझे कोई जवाब नहीं सूझता था। मैं जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था मुझे इस वक्त याद आया, मैंने इस लड़के को लाइफ जैकेट पहनाई थी। एजेंट जब इसे पानी में फेंकने के लिए आ रहा था तो मैंने फौरन बाग से
जैकेट निकाल कर इसे पहना दी थी। ये वो नेकी थी जिसने मुझे बचा लिया। मुझे जो ही ये नेकी याद आई, पूरे 6 माह का वो सारा जमाना याद आ गया जो हमने इस लड़के के साथ गुजारा था। हम न सिर्फ तुर्की में इसकी वजह से बचते रहे थे, बल्कि वो लड़का जब तक हमारी किश्ती में मौजूद रहा, हम सब लोग कोस्ट गार्ड से भी महफूज रहे, यहाँ पानी से भी और मौत से भी। हमने जो ही से कश्ती से धक्का दिया, मौत ने हम पर अटैक कर दिया। मैंने पुलिस से दरखास्त की, मैं अपने साथी से मिलना चाहता हूँ। पुलिस एहलकारों ने बताया वो पुलिस वैन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये गाड़ी में सवार हुआ और जाते ही से गले से लगा लिया। मुझे इस वक्त इसके जिस्म से किसी किस्म की बू नहीं आ रही थी। तब मुझे मालूम हुआ मेरे साथियों को दरअसल इसके जिस्म से अपनी मौत की बू आ रही थी। इन लोगों की मौत थी जो इन्हें इससे अलग करना चाहती थी, और वो यूं ही अलग हुए सब मौत की आगोश में चले गए। नंबर 3, मेरे बुजुर्ग दोस्त जवानी में अरबपति थे, लेकिन इनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा इशरत में गुजरा। मुझे उन्होंने एक दिन अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया मेरे वालिद मिल में काम करते थे, गुजारा मुश्किल से होता था। उनका एक कज़न मजदूर था, कज़न के वालिदैन फोत हो गए। इसके आगे पीछे कोई नहीं रहा। मेरे वालिद को तरस आ गया, वो इसे अपने घर ले आए। हम 5 बहन भाई थे, घर में गुर्बत थी और ऊपर से एक मजदूर चचा सर पर आ गिरा। वालदा को अच्छे नहीं लगते थे, वो सारा दिन इन्हें कोसती रहती थी। हम भी वालदा की वजह से इनसे नफरत करते थे, लेकिन मेरे वालिद को इनसे मोहब्बत थी। वो इन्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाते थे, उनका बोल बराज भी साफ करते थे और इन्हें कपड़े भी पहनाते थे। अल्लाह का करना ये हुआ, हमारे हालात बदल गए। हमारे वालिद ने छोटी सी भट्टी लगाई, ये भट्टी कारखाना बनी और वो कारखाना कारखानों में तब्दील हो गया। हम अरबपति हो गए। 1980 की दहाई में हमारे वालिद फौत हो गए। वो चचा तरके में मुझे मिल गए। मैंने उन्हें चंद माह अपने घर रखा, लेकिन मैं जल्द ही तंग आ गया। मैंने इन्हें पागलखाने में दाखिल करा दिया। पागलखाने में रहकर इंतकाल कर गए। बस इनके इंतकाल की देर थी, हमारा पूरा खानदान अरश से फर्श पर आ गया। हमारी फैक्ट्री, हमारे घर और हमारी गाड़ियाँ, हर चीज नीलाम हो गई। हम रोटी के वालों को तरसने लगे। हमें इस वक्त मालूम हुआ हमारे मजदूर चचा हमारे रिज़्क की जमानत थे। हम इनकी वजह से मोहल्लों में जिंदगी गुजार रहे थे। वो गए तो हमारी जमानत भी खत्म हो गई। हमारे महल हमसे रुखसत हो गए, हम सड़क पर आ गए। इन तीनों वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है कि हम नहीं जानते हम किन लोगों की वजह से जिंदा हैं, हम किन की वजह से कामयाब हैं और हम किन की बदौलत मोहल्लों में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते हम किसको बस से उतारेंगे, हम किसको कश्ती से बाहर फेंकेंगे और हम किसके खाने की प्लेट उठाएंगे, और फिर वो शख्स हमारा रिज़्क, हमारी कामयाबी और हमारी ज़िंदगी साथ ले जाएगा। हम हरगिज़ नहीं जानते। लिहाजा हम जब तक इस शख्स को नहीं पहचान लेते, हमें इस वक्त तक किसी को भी अपनी बस या कश्ती और घर से निकालने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे पास जो कुछ हो वो सब उस शख्स का हो, और अगर वो चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। हम न रहें, मिट्टी का ढेर बन जाएं। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की वीडियो, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।